हरिओम। पिछले दिनों एक दंपति आश्रम में आई। दोनों पति पत्नी बहुत परेशान थे। बोले कि हमारे पास ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है। 2 बेटे हैं हमारे पास। एक बच्चा तो बहुत ही शालीन है, संस्कारी है और सब तरफ से उसकी सराहना सुनने को मिलती है। लेकिन हमारा जो दूसरा बच्चा है वो हमारे हाथ से निकल गया। और जबकि अब तो हमारे पास कोई कमी भी नहीं है। अब तो इनका काम भी बहुत अच्छा चलता है। सब तरह का खुशहाली हमारे पास में है। मुझे किट्टी पार्टी से भी काफ़ी पैसे बच जाते हैं। लेकिन ये बच्चा हमारा निकल गया। किसी ने कुछ कर दिया इसको। मैंने कहा कि क्योंकि आपने कुछ नहीं किया इसलिए कुछ ना कुछ तो होना ही था। किसी ने कुछ कर दिया यानी असफलता आपकी और दोष दूसरों को। सफलता और असफलता दोनों में ही जिम्मेदार हम हैं। हमारे बच्चे क्या आकार ले रहे हैं, क्योंकि आप उन्हें अपना कह तो सकते हैं। आपने जन्म दिया है तो आप उन पर अपना अधिकार जता सकते हैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी। लेकिन अधिकार जताने मात्र से वो आपका तो नहीं हो जाता। अगर वो आपका होता तो आपके अनुकूल होता, आपके जीवन का अक्स उसमें दिखाई देता, आपके सपनों की दुनिया उसमें खिली हुई दिखाई देती। लेकिन आपने तो जैसा चाहा वैसा हुआ ही नहीं, तो आपका कैसे? आप उसके प्रति मोह पाल सकते हैं कि मेरा है, गिनती में उसे गिन सकते हैं। लेकिन वो आपका तब तक नहीं है जब तक आपने उसके प्रति अपने कर्तव्यों का सही से पालन नहीं किया। बड़ा बच्चा आपका अभाव में भी बहुत अच्छा निकल गया, आप बता रही हैं। होशियार भी है, सभ्य भी है, सेवाभावी भी है, यशस्वी भी है। लेकिन उसी ही का छोटा भाई आपके विपरीत कैसे चला गया? अगर वो आपका है तो आपका कहना मानना चाहिए था उसको। अंतर क्या लगा कि जो बड़ा बच्चा था, अभाव होते हुए भी उसे आपने मेहनत की कीमत सिखाई। उसको आपने ईमानदारी सिखाई। उसको आपने अपनी तपस्या में शामिल किया। उसके साथ आपने समय दिया, यानी सानिध्य। माता पिता जन्म से माता पिता तो हो सकते हैं, कहलाते ही हैं। लेकिन जो सुसंतति है वो सानिध्य से मिले हुए सुसंस्कारों से बनती है। दूसरा बच्चा जो आप परेशान हैं जिसकी तरफ से, उसको आपने सुविधाएं दी हैं, काम बढ़ गया है आपका, और काम बढ़ने की वजह से व्यस्तता भी बढ़ गई है आपकी। और जो साधन था उसको आपने अपना साध्य मान लिया, लक्ष्य मान लिया। बच्चे के प्रति मोह और प्यार में आप उसके लिए साधन जुटाते चले गए। लेकिन बच्चे को जिनकी संगति मिली, बच्चा तो वैसा हो गया। बच्चा तो उनका हो गया। नाम आपका है लेकिन संतान आपकी नहीं है, क्योंकि आप तो किट्टी पार्टी में थी, वहाँ से भी पैसे मिल जाते हैं। अगर पैसे से ही संतान बना करती तो फिर तो हर धनवान व्यक्ति के
संतान सुसंतति होती, जितने हमारे पास साधन बढ़ते हैं, साधन बुरी चीज़ बिल्कुल नहीं है, साधन अच्छे से अच्छा होना चाहिए, लेकिन साधन किस उद्देश्य से आप ले रहे हैं ये तो आप सोचिए ना। आप साधन बढ़ा रहे थे इसलिए कि मैं अपने बच्चों की अच्छे से देखभाल कर सकूं, अच्छे से परवरिश कर सकूं। साधन बढ़ते चले गए लेकिन परवरिश की जिम्मेदारी में हम चूक गए। ज़रा सा विचारें, ये उन दो माता पिता की कहानी नहीं है, वो तो है ही, लेकिन भाग्यवान वो होते हैं जो दूसरे के जीवन की घटना से सबक ले लेते हैं, क्योंकि सीखने का यही तरीका है कि दूसरे के अनुभव से आप सबक ले लें, और अगर ऐसा नहीं करते तो अपने अनुभव से सबक ले लें कि ये गलती हो गई थी, इसको अब आगे नहीं दोहराना है, इसको कैसे संवारना है ये देखें। और तीसरे व्यक्ति वो होते हैं जो अपने अनुभव से भी नहीं सीखते और केवल दूसरों को दोष देते रहते हैं। संतान हमारी योग्य है या नहीं है, इसके लिए हमें दूसरे को दोष देने का कोई अधिकार है ही नहीं। आपके घर में बच्चा रहता है, लेकिन वो कैसे लोगों के साथ रहता है, कैसी साहित्य का अध्ययन करता है, कैसी चीज़ें देखना पसंद करता है, उसके साथ रहने वाले बच्चे कैसी भाषा बोलते हैं, माता पिता के प्रति, परिवार के प्रति उनका क्या नज़रिया है। यानी अ मैन इज नोन बाय द सोसाइटी ही कीप्स। बच्चे को जो संगति मिलेगी, बच्चा उससे सीखेगा। और फिर एक हमारी इंसान की आम कमज़ोरी होती है कि हमें जो इंद्रियों के लिए सुखकर लगता है उसको हम जल्दी पसंद करते हैं। तपना पसंद नहीं होता। तपना तो तब पसंद होता है जब हमको ये पता चल जाता है कि जिस चीज़ के लिए हम तपश्चर्या कर रहे हैं, चाहे वो दुकान पे खड़े होकर के काम करने की है, चाहे वो मेहनत करके पढ़ने की है, चाहे वो खेती में अपने माता पिता का हाथ बटाने की है, यानी इस तपस्या से मेरे जीवन में एक बदलाव आएगा, तब व्यक्ति तप करता है, भले कष्ट उठाता है उसमें। लेकिन हम बच्चे को तप की कीमत सिखाना नहीं चाहते, तप की महत्ता भी सिखाना नहीं चाहते, उससे मेहनत कराना भी नहीं चाहते। नहीं नहीं, तुम रख दो, मैं कर लूँगी, तुम रहने दो, मैं देख लूँगी। लॉलीपॉप चाइल्ड बना दिए हैं हमने, उन्हें कुछ नहीं पता। वो ऐसी लता हैं जो बराबर में खड़े हुए पेड़ का सहारा लेकर के ऊपर को चढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो सहारा हटेगा, वो लता अपने पैरों पर नहीं खड़ी हो सकती। और दूसरी चीज़ ये कि उस समय उसको संगति मिल जाए किसी और तरह के पेड़ की। अक्सर जो आपसे बैर निभाने वाले लोग हैं, अक्सर जो दुराचारी और स्वार्थी लोग हैं, अक्सर जो बच्चों से अपराध कराने वाले लोग हैं, वो बच्चों को प्यार का हाथ रख देते हैं, बच्चों की ठकुर सुहाती कह देते हैं, उनमें बच्चे विश्वास करने लगते हैं और फिर उस विश्वास के आधार पर वो माता पिता के लिए कहते हैं कि देखो तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें क्या दिया, क्या नहीं है इनके पास, चाहते तो क्या ना कर देते, कुछ भी। यानी एक अवसर आपने दिया है अपने बच्चों को अपने आप से दूर जाने का। संतान से मोह बिल्कुल नहीं होना चाहिए, संतान से नहीं, किसी से भी नहीं होना चाहिए, लेकिन आनंद तो आप चाहते हैं। और अगर ये चाहते हैं कि संतान हमारे आनंद का साधन बने, हम उन्हें
खुशहाल देख करके खुश हो सकें, तो उनको खुशहाली तक पहुंचाने की जिम्मेदारी, उनको बुलंदी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उस खाद की है जो अपने ध्यान के माध्यम से, केयर के माध्यम से, जिसको हम कह सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है संगति। बच्चों को आप संगति दीजिए। माता पिता की नज़रों में कोई बच्चा गिरना नहीं चाहता है। माता पिता की शाबाशी लेने के लिए बच्चा बहुत काम करता है। मैंने बहुत काम किए इस बात के लिए कि मेरे पिताजी खुश होंगे, गुरुदेव खुश होंगे, माँ खुश होगी, और उसकी खुशी देख करके मैं सारे की सारी उपलब्धियाँ उसके सामने ज़ीरो मानता हूँ। ये जो एक लगन होती है, ये विश्वास से होती है। बच्चों को ये विश्वास हो जाना चाहिए कि उनका आपसे अच्छा मित्र कोई हो ही नहीं सकता, उनका आपसे बड़ा हितैषी कोई हो ही नहीं सकता। और ये सच्ची बात भी है, सच्ची बात तो है, लेकिन हम बच्चों के हृदय में इस बात को घर नहीं करने देते। हम हितैषी हैं, अपने अंदर हैं, लेकिन उसे इसका एहसास नहीं हो पाता। इसलिए उनकी आंखों में आंसू आ गए। कहने कि वास्तव में हमने इनको सुविधाएं तो दी, जो इन्होंने चाहा वो हमने दिया, जहाँ इन्होंने चाहा हम इन्हें घुमा करके लाए, जैसा चाहा इन्हें पहनने को दिया हमने। जेब खर्च में कोई कमी नहीं है, बल्कि रोज़ का इनको हम देते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन जो देना था वो नहीं दिया। उन्होंने समृद्धि पाई लेकिन संतति गंवाई। आइए हम सम्यक धर्म का निर्वहन करें। सम्यक का मतलब ये कि जो जो जिम्मेदारियां हमारी हैं उनमें ईमानदारी होनी चाहिए। संसाधन कम महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उधर की तरफ मिलने वाला जो एक सफलता है, उससे हम इतने उत्साहित हो जाते हैं कि सोचते हैं कि थोड़ा और बढ़ जाए तो अच्छा है, थोड़ा और बढ़ जाए तो अच्छा है। उसमें हम बच्चों की उपेक्षा कर देते हैं। और वही बच्चे जिनके लिए आप संसाधन जुटा रहे हैं, वही आपसे कहते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया। थोड़ा विचारें और ये देखें कि हम अपनी जिम्मेदारी कितना ठीक से निर्वहन करते हैं। और ऐसा नहीं कि अगर बच्चा बिगड़ गया है तो संवरेगा नहीं, उसके लिए फिर आपको धैर्य का, और जिसको कहते हैं धैर्य से सहलाने का साधन उपयोग करना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ कि बच्चों के ऊपर विश्वास जताना चाहिए। मैंने जताना कहा है, क्योंकि जो बच्चा बिगड़ चुका उसके ऊपर विश्वास करना आपकी बहुत बड़ी नादानी होगी। लेकिन हाँ, ये एक ट्रेनिंग का पार्ट है, एक प्रशिक्षण का हिस्सा है कि उस पर विश्वास जताइए, उसको अवसर दीजिए अपना विश्वास वापस लौटाने का, जिससे कि उसे आप में आस्था जगे। यद्यपि रहीम कहते हैं कि प्रेम का धागा एक बार टूट जाए तो फिर नहीं जुड़ता, और जुड़े भी तो गांठ पड़ जाती है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। बच्चे ने आपको अगर जख्म दे दिया है, भले वो आपकी नादानी से हुआ है, लेकिन उसके बाद जब आप उसको अपने मोह की वजह से दोबारा से जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो वो मौलिकता नहीं लौटेगी जो आपने बड़े बेटे के साथ में पा रखी है। क्यों? क्योंकि वो शुरू से आपकी यात्रा का सहभागी रहा है। आपके अभाव उसने देखे हैं, आपकी मेहनत उसने देखी है, आपका प्यार उसने देखा है, और अभाव में भी अपनी थाली में से आधा उसको खिलाने का सुख उसने देखा है। और या उसको खिला करके तृप्त होकर होते हुए देख करके आपने बिना खाए सोने में जो सुख महसूस किया है, वो उसने देखा है। वो आपसे कभी दूर नहीं जाएगा। जिसको आपने केवल साधन दिए, वो आपका कभी हो नहीं पाएगा। हरि ओम।